जय हिंद। आपको हम पिछले वीडियो में बता दिए थे कुछ संख्याओं के बारे में, जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, इसके बाद पूर्णांक संख्या क्या होती है, इसके बाद अभाज्य संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। हम आपको अभाज्य संख्या बताए थे पिछले वीडियो में कि अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो एक से कटे या फिर स्वयं से कटे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे आपको हम बताए थे सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है 2। अगर आपसे पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है तो होती है 2। अगर आपसे पूछे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो अगर आपसे पूछे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो होती है 3। ठीक है सर। इसके बाद 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 11। ऐसे ही आपसे पूछ सकता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 97। ठीक है। इसके बाद 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 101। और ऐसे ही 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, 997। ठीक है। अब हम आपको अभाज्य संख्याएं, कुछ अभाज्य संख्याएं जो आपको निकालना सिखाएंगे। जैसे आपसे पूछ लेगा कि 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 1 से 25 तक जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो होती हैं 9। 1 से 25 तक अभाज्य संख्या की संख्या कितनी होती है, 9। कैसे, आइए हम देखते हैं। ठीक है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 7 हो गया, 8 9 10 11 हो गया, 12 13 हो गया, 13 के बाद 14 15 हो गया, 17 हो गया, इसके बाद 19 हो गया, 19 के बाद हो जाएगा यहाँ पे 23 हो गया। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम आपको अभी बताए हैं कि जो अभाज्य संख्या होती है 1 से 25 जो होती है अभाज्य संख्या कितनी होती है, 9। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सर 25 से लेके 50 तक। 25 से लेके 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो 25 से लेके जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 6। ठीक है। इसके बाद 50 से लेके 75 तक जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 6। तो 25 से लेके 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 6। 1 से लेके 25 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 9। और 50 से लेके 75 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 6। इसके बाद 75 से लेके 100 तक जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 4। ठीक है। अगर आप इसको हम जोड़ेंगे तो 9 6 15 15 6 21 4 25। ठीक है। इसका मतलब जो अभाज्य संख्या 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या कितना होता है, 25 होता है। ठीक है। 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितना होता है, 9। 25 से लेके 50 तक अभाज्य संख्या कितना होता है, 6। 50 से लेके 75 तक अभाज्य संख्या कितना होता है, 6। और 75 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या कितना होता है, 4। तो हम ये कह सकते हैं 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होगी। अब 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या, या तो आपको सब लिखना पड़ेगा कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, या तो अगर हम जानते हैं, अभी हम आपको बताए हैं कि जो 1 से 25 तक होता है वो अभाज्य संख्या की संख्या होती है 9। ठीक है। और हम बताए हैं, इसके बाद बताए थे 25 से लेके अभाज्य संख्या कितना होता है 6। ठीक है। तो अब हम आपको अगर ये पूछें कि 1 से लेके 50 तक अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, तो 1 से लेके 25 तक 9 और 25 से लेके 50 तक कितना हो जाएगा, 6। तो 9 6 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है। तो 1 से लेके 50 तक अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, 15। जैसे अगर हम आपसे पूछें 1 से लेके 80 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होगी,
ठीक है। अभाज्य संख्या, अगर हम आपसे पूछें 1 से लेके 80 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होगी, तो 1 से लेके 80 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होगी? हम जानते हैं सर 1 से लेके 75 तक जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो होती हैं कितना सर? यहाँ 1 से 25 तक हो जाएगा 9, और 25 से लेके 50 तक हो जाएगा कितना? 6, और 50 से लेके 75 तक कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6, तो 9 6 15, 6 21। तो 1 से लेके 75 तक हम जानते हैं अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी? 21। 9 6 15 और 15 6 कितना हो जाएगा? 21। तो अगर 21 हो जाएगा तो हमसे पूछा, सवाल में क्या पूछा है कि 1 से लेके 80 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो हम यहाँ पे फिर लिख देंगे 75 है, 76 होता नहीं है सर, 76 नहीं होता है, 77 नहीं होता है, ठीक है, 78 नहीं होता है, 79 होता है सर, ठीक है। तो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 79 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। इसके बाद 80 सर होता नहीं है अभाज्य संख्या, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक और जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगी? 1 से लेके 80 तक अभाज्य संख्या की संख्या कितनी हो जाएगी सर? यहाँ पे 22 हो जाएगी। तो ऐसे हम बहुत ईजिली क्या कर सकते हैं? अभाज्य संख्याओं को निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें आपसे कि 1 से लेके 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है, 1 से लेके 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होगी, तो हम जानते हैं 1 से लेके 25 तक अभाज्य संख्या कितनी होती हैं? 9। 1 से लेके 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 9। तो इसके बाद 30 तक पूछा है, तो क्या 26 होती है? नहीं। 27 होती है? नहीं। 28 होती है? नहीं। 29 होती है? हाँ, 29 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे 9 में एक और जो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 10 हो जाएगा तो अब टोटल संख्या 1 से लेके 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी? 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे पे हम बहुत ही अच्छी तरीके से अभाज्य संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्या। क्या करते हैं अब? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। किसे कहते हैं? जो किसी से ना कटे। और भाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो सबसे कट जाए। जैसे 2, जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पे? 8 10 15 20 22, ये सभी क्या होती हैं? ये सभी के सभी भाज्य संख्याएं हैं। तो आप ऐसे ही कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं जो सबसे कट जाए, और अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटे या फिर 1 से कटे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट संख्या की बात करेंगे, वो है सह अभाज्य संख्या। अब ये सह अभाज्य संख्या क्या होती है? देखो, मान लेते हैं कोई 2 संख्या है, वो है a और b, ठीक है। मान लेते हैं कोई 2 संख्या है, वो है a और b, ठीक है। तो सह अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका HCF कितना होता है? 1 होता है। सह अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जिसका HCF कितना होता है? 1 होता है, उसे हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या। अब आप कहेंगे सर ये HCF क्या होता है? देखो, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे ये हम आपको LCM और HCF चैप्टर में पढ़ाएंगे, पर यहाँ थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे 3 है यहाँ पे और यहाँ पे 9 है, ठीक है। तो 3 यहाँ पर भी है, 3 × 3 तो कितना हो जाएगा? 9। तो हम HCF में क्या करते हैं? जो कॉमन होता है उसी को क्या करते हैं? हम ले लेते हैं। तो अगर हम इसका HCF निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। इसका HCF निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। इसे कहते हैं। पर सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सह अभाज्य संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जिसका HCF क्या होता है? जिसका HCF होता है 1, उसे हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या। आइए, जैसे अगर हम बात करें आपसे 3 और 5, क्या ये सहभाज्य संख्या है? हाँ। किसका? क्योंकि इसका जो HCF होता है वो हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 1 है और 5 1 है, तो कॉमन तो कोई होगा नहीं। जैसे अगर हम बात करें 3 और 6,
अगर हम बात करें 3 और 6, क्या ये सहअभाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी आपको मिलेगा और 3 दूनी 6 आपको यहाँ भी मिलेगा, तो 3 3 कॉमन हो जा रहा है। इसका मतलब जो ये होगा ये सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें 7 और 11, क्या ये सहअभाज्य संख्या है? ये सहअभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना 7 कॉमन है ना 11 कॉमन है, क्योंकि जब इसका हम HCF निकालेंगे तो जब इसका HCF निकालेंगे तो इसका HCF हो जाएगा 1। तो सहअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका HCF क्या होता है? 1 होता है। आइए कुछ संख्या के बारे में और हम बात करते हैं, जैसे 9 और 36, क्या ये सहअभाज्य संख्या है? यह सहअभाज्य संख्या नहीं। क्यों? क्योंकि हम जब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9 और 4, क्योंकि यहाँ पे कॉमन है। तो क्या इसका HCF 1 आ रहा है? नहीं, इसका जो HCF आ रहा है वो तो आ रहा है 9। इसका मतलब क्या ये सहअभाज्य संख्या है? नहीं, ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, जैसे अब हम बात करते हैं, क्योंकि सहअभाज्य संख्या के लिए कंडीशन है कि उसका HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर उसका HCF 1 है तो वह सहअभाज्य संख्या है, अगर उसका HCF 1 नहीं है तो वह सहअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, आइए अब हम दूसरी संख्या की बात करते हैं। दूसरी संख्या की बात करते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, आइए हम बात करते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। देखो, परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे P/Q के रूप में क्या करें? लिखा जा सके, परंतु Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर सर Q का मान 0 हो गया तो वह परिमेय संख्या नहीं है। जैसे हम बात करते हैं 3/4 -1/2, यहाँ पे -3/6, यह एक परिमेय संख्या है। अगर हम ऐसे लिख दे 3/0, क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं। अब हम इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो वही कह रहे हैं परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, परंतु Q का मान 0 ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जैसे 22/7, ये क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या। अब हम बात करेंगे अपरिमेय। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकते। जैसे अब हम जिससे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3। सर पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि इसका मान बाबू इसका पाई का मान होता है 22/7, और ये 22/7 जो है यह एक परिमेय संख्या है, जबकि जो ये पाई है, ये पाई क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो एग्जाम में कभी कभी यही पूछ लेता है कि पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि इसका मान जो होता है 22/7 वह एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो आप पाई भी लिख सकते हैं। फिर √7, आप इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो परिमेय संख्याएं वही संख्याएं होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, पर अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकते। तो हम आपको कुछ संख्याओं के बारे में बताने की कोशिश की है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।